वही दूसरे क्षमा करता है। तो अपने पौरुष को जगाइए, सबके प्रति अपने मन में प्यार को जागृत करें, और जो भी हमें तकलीफ देते हैं, जिन्होंने भी हमारे जीवन काल में हमारी प्रगति में बाधा निर्माण करने के लिए हमें सताया है, आज हम सबको माफ करेंगे। क्षमा ध्यान के ऊपर आज चित्रा दीदी ने विशेष मेहनत करके हमारे लिए कुछ बनाया है। तो मैं चित्रा दीदी को रिक्वेस्ट करता हूं कि क्षमा ध्यान शुरू करेंगे। साधना जारी रहे, अपने शरीर के ऊपर हाथ रख के ओम शांति सबको एंड हैप्पी संडे। सो अपना संडे का स्पेशल डे रहता है, तो आज हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस मेडिटेशन, अ पाथ ऑफ पीसफुल लाइफ। तो जैसे ही हम ये टॉपिक ही पढ़ते हैं तो हमें एक क्लिक होता है कि अच्छा, यह एक प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो हमारे लाइफ में हम शांति ला सकते हैं, है ना। तो कैसे हम शांति ला सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही गहरा, बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज के पार्ट 1 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, देन और फिर उसके बाद हम हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, व्हाट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है, एक हर टॉपिक हम अगर समझ लेते हैं तो अगर वो अच्छे से क्लैरिटी मिलनी है हमें, तो वो क्या नहीं है वो भी समझना बहुत जरूरी रहता है। तब हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलती है। उसके बाद जैसे हम सभी लोग किसी एक रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, और कुछ लोग हैं जो सभी धर्म को भी मानते हैं। तो जब तक हमें अपना कोई भी नॉलेज रिलीजियस या स्पिरिचुअली वो प्रूफ नहीं होता, तब तक हम उस चीज को विश्वास भी नहीं रखते। तो इस विषय, ये जो फॉरगिवनेस विषय है, क्षमा है, तो उसको हम रिलीजियस व्यू से भी समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमारा टेक्निकल माइंड है, हमें इंटेलेक्चुअल हमारे परसेप्शन रहते हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड रहता है। तो आज की जो जनरेशन है या फिर सभी लोगों को जब तक प्रूफ नहीं मिलता किसी चीज का, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्शन एंड रिएक्शन नहीं समझ में आता, तब तक हम उस चीज को उतना अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए, और जो हमारा उद्देश्य रहता है होलिस्टिक वे से कोई भी चीज को अच्छे से समझे। इसीलिए फॉरगिवनेस, क्षमा ध्यान का क्या साइंस है, और साइंस के बेस पे उनकी क्या पर्सपेक्टिव है, उनके व्यू क्या है, वो भी समझ के लेंगे। फॉरगिवनेस अगर हम अपनी लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट करते तो अपने बॉडी, माइंड और सोल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। और अगर हम फॉरगिवनेस अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, रोज की लाइफ में, डेली लाइफ में अगर उसका यूज करते हैं, तो उसके अच्छे और हेल्दी परिणाम भी क्या है अपने बॉडी, माइंड और सोल पे, वह भी हम समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ फॉरगिवनेस समझ लेंगे। और हम सबके मन में जो एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इन जनरल, कोई भी हो, छोटा बड़ा, यंग पर्सन हो, मैं ही क्यों किसी को फॉरगिव करूं, मैं ही क्यों किसी को सॉरी बोलूं। छोटे बच्चे भी आजकल तो वही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। तो ये जो हमारे अंदर जो क्वेश्चन रहता है, मैं ही क्यों सॉरी बोलूं या फिर मैं ही क्यों क्षमा मांगू, यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि मुझे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसका भी हम आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जैसे काका भी हमेशा हमें बोलते हैं, या फिर हम सबको भी वही लगता है कि जब तक कोई भी चीज एक्शन में नहीं आती, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती, तब तक हम लोग उसका एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए एक छोटा सा हम होमवर्क यहाँ पे करेंगे, और लास्ट में हम 15 मिनट का फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे।
ओके, सो नाउ विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। या अब अभी हम समझ लेते हैं फॉरगिवनेस क्या है एक्चुअली। तो अगर हम सीरियसली अगर देखते हैं अपनी खुद की लाइफ, क्या हो रहा है अपनी लाइफ में, हम उठते हैं, लाइफ की बहुत सारी चीजें, हम ऑफिस जाएंगे, हम घर के जो लोग सदस्य रहते हैं उनके साथ बात करते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, ऑफिस के कॉलीग्स रहते हैं, उनके साथ सब दिन भर में हम लोग बातें करते हैं। कुछ घटनाएं होती है, छोटी बहुत घटनाएं होती है, उसमें क्या होता है, कभी कभी वो घटना में कभी कभी सामने वाले की गलती रहती है, कभी कभी हमारी गलती रहती है, कभी कभी दोनों की भी गलती रहती है, या फिर कभी कभी किसी की गलती भी नहीं रहती, फिर भी वो इंसिडेंस हो जाता है, कुछ तो भी हमें लर्न करने के लिए। पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऊपरी सॉरी बोल देते हैं, ठीक है, और फिर वैसे इंसिडेंट्स फिर से आते हैं, दिन भर में बहुत सारे वैसे इंसिडेंट्स आते हैं, हमारी बॉडी तो थक जाती है, हम खाना खा के सो जाते हैं, पर शरीर तो थक गया, पर बैकग्राउंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं हमारे, वो थॉट्स बढ़ते जाते हैं, उसका जो बोलते हैं ना, वो बैकग्राउंड में वो बढ़ते जाते हैं, फिर दूसरा दिन आता है, फिर से वही, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो फिर से आने वाला है, हमने ऊपरी सॉरी बोल दिया है खुद को या दूसरे को भी, ऐसे कर करके जब हमारा वो कोटा ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद फिर हम मेंटल प्रॉब्लम्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये जो क्षमा ध्यान है वो एग्जैक्टली क्या है, जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर जैसे फिजिकल प्रोसेस कुछ चलते रहते हैं, वैसे ही मेंटल प्रोसेसेस चलते हैं। तो यह जो है क्षमा ध्यान, यह एक मेंटल प्रोसेस है, यह एक अपने अंदर का सेंस है। ये इसमें क्या होता है कि हम खुद होके इंटेंशनली और वॉलेंटरी प्रोसेस है यह। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, दो पर्सन का अगर झगड़ा हुआ है, मेरा और अगर मेरी फ्रेंड का झगड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी कि इसमें मेरी फर्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि मैं शायद से हो सकता है मैं मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ गलत या निगेटिव थॉट अपने मन में रखूं, मैं उसको ब्लेम करूं उस सिचुएशन पे, या फिर मैं खुद को ब्लेम करूं। तो मैं जब खुद को ब्लेम कर रही हूँ तो मेरे अंदर शेम, गिल्टी, बाकी भी निगेटिव फीलिंग्स आ सकते हैं, और एग्जैक्टली सेम मैं दूसरे पर्सन के लिए भी फील कर सकती हूँ। फिर मैं क्या करूंगी कि नहीं, वो फीलिंग्स मुझे हर्ट कर रहे या फिर बुरा फील करवा रहे, तो फिर मैं क्या करूंगी, उस एटीट्यूड को, उस नेगेटिव फीलिंग को मैं चेंज करने के लिए प्रयास करूंगी, उस पर काम करूंगी। हो सकता है मैं फॉरगिवनेस के जो टेक्निक्स रहते हैं उस पर काम करके पॉजिटिव अफर्मेशन करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, या फिर काउंसलिंग करूंगी, या फिर मेरे फ्रेंड्स को या किसी नजदीक पर्सन के साथ मैं वो डिस्कस करूंगी, और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि इसको मुझे माफ करना है। वो फीलिंग है, वो एक एक्चुअली में फीलिंग है, और फिर मैं क्या करूंगी, जो निगेटिव फीलिंग्स है उसको मैं ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं पॉजिटिव एक्शन लेती हूँ उस चीज पे, फिर वो निगेटिव फीलिंग्स वो पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह फॉरगिवनेस, यह एक सिंपल सी जर्नी है, मेंटल प्रोसेस है, जिसमें शुरू में हम एक ऑफेंस करते हैं, या फिर हम खुद को विक्टिम फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस इमोशंस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने काम करना स्टार्ट कर दिया टेक्निक्स यूज करके, उसके बाद हमारे निगेटिव फीलिंग्स, हमारे निगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम खुद को बुरा फील करते हैं, फिर चेंज करने का एटीट्यूड चेंज करते हैं, एंड देन हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली फॉरगिवनेस फिर क्या है, तो यह जो क्षमा है, यह हमें शांतता, पीस प्रदान करने वाली फीलिंग है। दूसरा है क्षमा, यह आपके लिए नहीं है, एक्चुअली मीन्स जो दूसरा पर्सन रहता है उसके लिए नहीं रहता है, सिर्फ अपने लिए रहता है। ठीक है, तो क्षमा यह क्या है, जो अपने सोल का जो ओरिजिनल पावर है, वो पावर का रियलाइजेशन हमें करवाती है। ठीक है, फॉरगिवनेस, क्षमा क्या करता है, एक्चुअल में जब हम क्षमा करते हैं तो वो हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, या फिर हमारे इमोशंस को कैसे, हमें कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाए। अच्छा फील करना है तो हमारी लाइफ को अच्छा डायरेक्शन मिलता है। तो ये जो सेंस है ना अपने अंदर, वो सेंस क्रिएट ज्यादा करता है। ठीक है, फॉरगिवनेस क्या करता है, क्षमा क्या करती है, अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको हील करने में हमें बहुत सारी एनर्जी प्रदान करता है। फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा कि जो दूसरे पर्सन ने हमें हर्ट किया है, ये उसके लिए कुछ भी नहीं रहता, वो सब कुछ रहता है जो हमारे लिए रहता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फॉरगिवनेस यह एक स्किल है,
माइंड लेवल की स्किल है। जैसे हम कोई भी पुस्तक अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो रीडिंग भी एक स्किल है, पर या फिर बाकी भी स्पोर्ट्स हम सीखते हैं, वो भी एक स्किल है, वो हम सीख सकते हैं। वैसे सेम ही फॉरगिवनेस करना, क्षमा करना, यह भी कुछ स्टेप्स रहते हैं, कुछ टेक्निक्स रहती है, और वो ट्रेनेबल है, वो स्किल हम ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं। ठीक है। और जैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमें अचीव करने में भी हमें मदद करती है, और यह हमारी चॉइस रहती है। हमने डिसाइड किया तो हम कर सकते हैं, अगर हमने डिसाइड ही नहीं किया नहीं करना है तो हम नहीं कर सकते, तो यह एक चॉइस रहता है। ठीक है। और जैसे लास्टली, यह एक फॉरगिवनेस, यह लर्नेबल स्किल है, हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं यह स्किल। ठीक। तो जैसे मैंने कहा था कि अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती है। मेंटल प्रोसेस यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, उसके साथ साथ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहता है, क्योंकि हर एक डॉट कनेक्ट रहता है। तो बहुत सारे लोगों को जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो यह डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को होता है, इंक्लूडिंग मी। कभी कभी अपने अंदर इतने सारे इमोशंस और थॉट्स चलते रहते हैं कि हम उसको प्रॉपर लेबल भी नहीं कर सकते कि ये थॉट इस कैटेगरी में आता है, या फिर इस थॉट को क्या बोले। राइट। तो ऐसे ही अपने अपने अंदर भी होता है, और ये फॉरगिवनेस के साथ भी होता है। तो फॉरगिवनेस एग्जैक्टली क्या नहीं है, यह भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे कभी कभी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे और मेरे फ्रेंड का अगर झगड़ा हुआ है, तो उसको अगर मैं कुछ बुरा भला कहती हूँ, या फिर उसको अगर बुरा लगे, यह मुझे लगता है, तो हम बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे मेरा और मेरी फ्रेंड का झगड़ा हुआ है, तो मैं क्या सोचूंगी कि उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैं उसको नजरअंदाज कर देती हूँ, उस घटना को मैं उसको कुछ बोलूंगी नहीं। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो मैंने नजरअंदाज किया उस सिचुएशन को, उसका मीनिंग ये नहीं होता कि मैंने उसको माफ कर दिया या फिर उसने मुझे माफ कर दिया। वो घटना तो हुई है, वो घटना पे जो एक्शन लेना था हम दोनों को, वह नहीं हो पाया। राइट। तो वो जो नजरअंदाज मैंने किया, वह ये फॉरगिवनेस नहीं है। अभी मैं भूल जाना चाहती हूँ उस घटना को, क्योंकि वो मुझे तकलीफ दे रही है वो घटना, उससे मेरे मेरे फ्रेंड्स के साथ के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, उस चीज को भूलने का डिसाइड करूंगी, और वो भूलना मीन्स भी फॉरगिवनेस नहीं होता। ठीक है। और फिर कभी कभी हम कुछ एक्सक्यूजेस दे देते हैं, बहाना कर लेते हैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए, तो वह भी फॉरगिवनेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अभी झगड़ा हुआ है, कुछ चीजें हम सुलह कर दे कि ठीक है भाई, तो तुम ऐसे करो, मैं ऐसा करती हूँ, तो फिर वह सुलह करना भी फॉरगिवनेस नहीं है। फॉरगिवनेस इज एंटायरली कंप्लीट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस। ओके। और फिर लास्ट में ये जो, जैसे मैंने बोला कि मुझे डर है कि मेरी फ्रेंड के साथ अगर झगड़ा हुआ है तो वो मेरे से बात नहीं करेगी, फिर या फिर कुछ चीजें हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि या फिर बॉस के साथ भी ऐसे होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण हम वो चीज को सप्रेस कर देते हैं, उसको बोलते वो जो हमारे अंदर एंगर आया है, या फिर जो भी निगेटिव फीलिंग आई, गुस्सा आया है, तो हम उसको डिनाई कर देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। तो वो सप्रेस करना भी फॉरगिवनेस नहीं है। फॉरगिवनेस यह एक ऐसा बड़ा वेपन है जिसका यूज करके हम अंदर की जो भी निगेटिव फीलिंग्स है उसको काट सकते हैं, और अपने अंदर से हमें आनंद, शांतता और पीस वाली जो फीलिंग है वह हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि फॉरगिवनेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको आइडिया आ गया होगा। सो नाउ इसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस व्यू। जैसे मैंने बोला कि हम सब लोग एक 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 क्या बोलेंगे, धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वैसा ही रिलीजियस व्यू में भी मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, एंड आई वाज सो हैप्पी कि फॉरगिवनेस यह एक ऐसी ऐसी साधना है कि सभी धर्मों का बेस, मैं बोलूंगी सभी धर्मों का बेस यह क्षमा साधना है। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आध्यात्मिक वर्ड में भी दिया गया है। तो जैसे यहूदी धर्म है, तो यहूदी धर्म में भी उन्होंने क्षमा साधना को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम सच्चे मन से, अगर किसी चीज के लिए अगर हम क्षमा मांगते हैं भगवान से, तो भगवान वह हमारा जो भी कर्म हमने किया है वो सुनता है और उस पर एक्शन लेता है और हमें माफ करता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, सिर्फ बोला और क्षमा, सिर्फ ऊपरी ऊपरी क्षमा से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे अंतर मन से वह चीज के लिए हमें
बुरा फील होना पड़ेगा। बुरा फील जब हम फील करेंगे वो बुरा कि मेरे हाथ से कुछ गलतियां हुई है या फिर दूसरे की खुशी के लिए मुझे माफी मांगनी है, अगर अपनी गलती भी नहीं भी रही तभी वो एक्शन में आता है और तभी हमारे जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, वह हमें माफ करता है। ठीक है। दूसरा है हमारा ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म। तो क्रिश्चियन धर्म का तो मेन बेस ही फॉरगिवनेस रहता है। ऐसे बोला जाता है कि बाइबल में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ड का यूज किया गया है वो है फॉरगिवनेस। उनका जो इथिक्स है वो फॉरगिवनेस पे ही है। वहां पे जो पाप मुक्ति यह कंसेप्ट वो फॉलो करते हैं। तो पाप मुक्ति अगर चाहिए हमें तो हमें भगवान को क्षमा मांगनी पड़ेगी। वहां उनके इसमें दो टाइप के समाधान रहते हैं, वह है गॉड्स फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस अदर्स। जो भगवान से माफी मांगो और दूसरे को भी माफी कर दो। तो ये जो है, तो क्रिश्चियन धर्म में भी फॉरगिवनेस को इतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के भी बहुत सारे टीचिंग्स है, उसमें भी क्षमा को उतना ही महत्व दिया गया है। उसमें तो अल्लाह के जो नाम है, अलग अलग नाम है, उसमें एक अल गफर, वो अल्लाह को बोला जाता है। मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है? क्षमाशील। अल्लाह यह हर अपने बंदे को माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके बुरे कर्मों को वह क्षमा कर सकता है, बट वो अल्लाह को ऐसे अप्रोच करे, अंतर मन से अप्रोच करे और वो अल्लाह को माफी मांगे। कुरान में भी ऐसे बहुत सारे पेजेस है जिसमें बताया गया है कि अल्लाह क्षमा को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। अभी बुद्धिज्म धर्म के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध, उनके हर एक वचन और हर एक उनका जो उनकी जो टीचिंग रहती है वो मैनकाइंड को सच में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। इसमें क्या है, उनके यहाँ पे मेटा, ये जो कंसेप्ट है, मेटा मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, वह हमेशा ही शांतिपूर्ण जीवन को ही हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो उनके यहाँ पे भी फॉरगिवनेस को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि फॉरगिवनेस यह एक बड़ी बड़ी गिफ्ट है खुद के लिए। अगर हम पैसा नहीं देंगे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बाकी भी कुछ अगर हमने खुद को नहीं दिया तो भी चलेगा, बट अगर समाज साधना अगर हम करते हैं अपने लाइफ में, तो ये हमें इतना पीसफुल लाइफ, हमारे पास्ट को पूरा वो पास्ट को भुला देता है और अपना फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे अच्छा बनाए वह स्किल सब में डेवलप करता है। इसलिए बुद्ध धर्म में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है क्षमाधान को। अभी हम देखते हैं जैन धर्म। तो इसमें एक प्रतिकर्म रहता है। प्रतिकर्म मीन्स उसमें क्या रहता है कि हम कोई भी चीज हमारे हाथ से या फिर आगे वाले पर्सन के हाथ से भी हुई है ना, तो हम उसको क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा कैसे मांगनी है? अपने मन से, वचन से और अपने कार्य से, क्रिया से। तो देखिए कितने सिस्टमेटिकली और कितने साइंटिफिकली यहाँ पे उसका जो स्टेप्स है उसको हमने यहाँ पे जैन धर्म में अच्छे से डिजाइन किया गया है। उससे क्या होता है, जब हम अपने मन से अपने विचार से मीन्स अपने फीलिंग से, अपने वचन से मीन्स हम जो बोल रहे हैं वचन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है ना, और अपने कार्य से मीन्स 3 लेवल पे वह क्षमा साधना हमें क्लियर करती है ना। और यही साइंस है एक्चुअली इसके पीछे का। और जैन धर्म हो गया। अभी कुछ हवाई कंट्रीज भी है जहाँ पे होनोपोनो प्रेयर की जाती है। उसका भी सेम प्रोटोकॉल रहता है। उसमें भी क्या करते हैं, भगवान से, यूनिवर्स से, पंच तत्वों से वह क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। वह अपने फीलिंग्स को यूनिवर्स को बताते हैं कि मेरे हाथ से कुछ बुरा कर्म हुआ है तो आप प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और थैंक यू, और वो ग्रेटिट्यूड भी दिखाते हैं, है ना। और अभी लास्ट में हम देखेंगे हिंदू धर्म। तो मेरे हिसाब से तो हिंदू धर्म का अगर हम सभी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते हैं, जो भी धार्मिक बुक्स है, सभी चीजें हैं, तो उसमें कैसे होता है, फॉरगिवनेस को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। स्टार्ट टू एंड अगर बोलते हैं, शुरू भी फॉरगिवनेस से होता है और अंत भी फॉरगिवनेस से होता है। तो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में फॉरगिवनेस को क्या बोला जाता है, वो एक सैक्रिफाइस है, वो एक पुण्य काम है। पुण्य काम की कैटेगरी में फॉरगिवनेस को कैटेगराइज किया जाता है। वो वेदास है, वो सृष्टि है,
वो सब लाइक अगर सृष्टि से हमें कनेक्ट करके रखना है खुद को, तो हिंदू धर्म बोलते हैं कि हमें क्षमा ध्यान, हमेशा ही सरेंडर वाली फीलिंग में रहना है भगवान के तरफ, सृष्टि की तरफ। तो यह क्षमादान हमें हमेशा ही उस एनर्जी के साथ कनेक्ट रखती है। ठीक है, तो अभी जनक राजा, एक स्टोरी भी यहाँ पे है कि जनक राजा अपने अष्टावक्र जी के पास जाते हैं, क्योंकि जनक राजा के मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कि मैं इस जीवन से मुक्ति कैसे पा सकूं, इस जीवन में एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे मैं जी सकूं, विजडम, एक्चुअल में जो विजडम है वो विजडम में कैसे कैसे प्रदान कर सकता हूँ। तो जब जनक राजा उनको पूछते हैं अष्टावक्र जी को, तो अष्टावक्र जी यही बोलते हैं कि सच में अगर फॉर एग्जाम्पल, सच में अगर आपको अपनी लाइफ में शांतता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, खुशी चाहिए, सबके साथ अगर अच्छे से रहना है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई पर्सन अगर अभी उसका लास्ट स्टेज है, वह अगर अभी अपना जीवन ये कर रहा है, तो उसको अगर हम अमृत दे दे, अगर भगवान आए या फिर कोई आए और उसको अगर अमृत दे दे, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि वो अमृत पीना है और उसको जीवन दान मिलना है, राइट। तो उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी उस एक्शन को करने की, कितनी बड़ी और कितनी स्ट्रांग रहेगी, उसके लिए ना पैसा ना कुछ बाकी प्रॉपर्टी कुछ भी मायने नहीं रखेगा, उसके लिए सिर्फ उसका जीवन दान मिलना ही उतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ही अष्टावक्र जी को बोलना था कि उतने ही ईगर हो के हमें अपने लाइफ में क्षमाधान को एक्सेप्ट करना, क्षमाधान को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर क्षमाधान को अपने लाइफ में उतारना है। उसके साथ मासूमियत रखनी है लाइफ में, सिंप्लिसिटी रखनी है लाइफ में, और जो सत्य है उसकी तरफ का जो क्या बोलेंगे उसको कि सत्य को मिलाने की वो ओढ़ रहती है, उसको हमें बहुत ही स्ट्रांगली हमें अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके हम वह लाइफ का जो विजडम है वो अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदू धर्म में भी क्षमादान को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि क्षमा को करुणा जो वर्ड है उसके साथ भी बोला जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे इसके जो सिनोमिनस है, मीन्स लाइक क्या बोलेंगे कि हिंदू धर्म में हम जब बोलते हैं कि क्षमा यह एक एक्टिविटी है, पर उसके साथ कुछ और भी शब्द जुड़े हैं, वो भी अगर हम अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं तो क्षमा साधना या फिर क्षमा अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्या है, हिंदू धर्म में या फिर बाकी भी धर्मों में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। जब त्योहार मनाते हैं तो हर त्योहार के पीछे कुछ तो भी रीजन है, पर हमारे आज की जनरेशन में क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं कि जैसे अभी हमने होली सेलिब्रेट की है, या फिर मकर संक्रांति भी रहती है, फिर बाकी भी त्योहार है, दिवाली है, दसरा है, अगर शांत बैठ के उसके पीछे का अगर रीजन देखोगे आप, तो हमें यह सृष्टि एक प्लेटफॉर्म देती है या फिर एक दिन क्रिएट करके देती है जिस दिन पे हमें खुद पे काम करना रहता है, और उस दिन पे हमें खुद पे काम करना, दूसरे पे काम करना, और मुझे किसको माफी मांगनी है या फिर मुझको किसको माफ करना है, यह उस पे काम करके उस दिन को अच्छा मुहूर्त समझ के उस पर हम काम कर सकते हैं। बट क्या हो रहा है आजकल, हम लोग सिर्फ अच्छे कपड़े कैसे पहने, अच्छा सेलिब्रेशन कैसे करें, अच्छा खाना कैसे खाए, और समाज में हम कितना हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, यह सब हम दिखाने के चक्कर में रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक्चुअल में त्योहार का मीनिंग क्या है वो हम भूल जाते हैं। तो जैसे मकर संक्रांति में बोला जाता है तिलगुड़ ज्ञानी गुड़ गुड़ बोला, सोचिए थोड़ा सा कि ये क्यों बोला जाता है। हम वो नहीं करते, हम बिल्कुल तिलगुड़ लेते हैं, बाकी लोगों को देते हैं, खुद भी खाते हैं, पर अगर उससे अच्छा अगर 5 मिनट खुद पे काम करें और अंतर मन से खुद को माफ करे और दूसरों को माफ करे, तो शायद से मुझे लगता है त्योहार सेलिब्रेट करने का मेन जो उद्देश्य है वह हम कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अभी जो आने वाला गुड़ी पाड़वा है, होली तो चला गया, गुड़ी पाड़वा जो है वो हम इसी इंटेंशन के साथ सेलिब्रेट करें। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो करंट एरा के स्पिरिचुअल गुरुज है, जो भी है, सभी लोग हमें एक्चुअल में समझाते हैं कि फॉरगिवनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। किसी को भी आप सुनो वह हमें यही इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने समझा है
यह एक ऐसी शक्ति है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम उस पाथ पे अगर हम चलते हैं तो हमें जो यूनिवर्सल एनर्जी या जो एक्चुअल में भगवान बोलते हैं या फिर उस अल्टीमेट एनर्जी को हमें पाने के लिए हमें बहुत ही आसानी हो जाए। अभी हम देखते हैं साइंस में, जैसे बोला कि हमारा टेक्निकल माइंड या इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन पे काम करता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है कि एग्जैक्ट में क्या होता है फॉरगिवनेस करने से, क्या होता है ब्रेन के साथ क्या होता है, बॉडी के साथ क्या होता है। तो ये जो है एग्जैक्टली क्या होता है साइंटिफिकली वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। तो जो साइंस है, क्योंकि किसी भी चीज पे जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हमें वो समझता नहीं। तो यहाँ पे एक स्टडी में पढ़ रही थी फॉरगिवनेस पे, द अनबर्डनिंग इफेक्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस। तो इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये these findings suggest that forgiveness may lighten the physical burden of unforgiveness, provide evidence that forgiveness can help victim overcome the negative impact of the conflict। ठीक है, तो यह स्टडी क्या बोल रही है कि पर्सन के लाइफ में वेलबीइंग क्रिएट करने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों पे उन्होंने रिसर्च किया, वो क्या करती है अपनी बॉडी का जो प्रेशर रहता है वह बहुत कम करता है, उससे क्या होता है निगेटिव इफेक्ट्स जो रहते हैं ना वह ओवरकम हो जाते हैं, वो निगेटिव इफेक्ट बॉडी में नहीं रहते। ठीक है, दूसरा एक स्टडी है अनलॉकिंग योर जीनियस, इंक्रीजिंग अल्फा वेव्स इन द ब्रेन विथ फॉरगिवनेस मेडिटेशन। इस स्टडी में उन्होंने क्या पाया है कि जो विपश्यना मेडिटेशन करते हैं उसका जो रिजल्ट रहता है वैसे ही रिजल्ट इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन में भी आता है। तो इसमें भी उन्होंने बहुत सारे लोगों पे स्टडी किया और उन्होंने भी बहुत सारी चीजें अपनी जो ब्रेन की अल्फा वेव्स रहते हैं, आपको तो पता है कि ब्रेन ही हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, अपने फिजिकल एक्शंस और अपने मेंटल एक्शन। तो अपने ब्रेन में अल्फा वेव्स को बढ़ाता है और अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को बहुत बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है, एक बार ब्रेन की एलिजिबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी बढ़ जाए तो वो बाकी के फंक्शंस अच्छे से करता है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरगिवनेस हमारे ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने में बहुत बहुत इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो यह तो हो गया साइंस। साइकोलॉजी में या फिर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो भी है, जितने भी अपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, मानो सरश्री हो, मानो सदगुरु जी हो, शिवानी दीदी हो, और एवरेट हो, फेडरिक लस्टिन हो, या फिर जैक कॉर्नफील्ड हो, दलाई लामा जी हो, गुरुदेव हो, ओशो हो, शिवानी मैम हो, सरश्री, सदगुरु, सभी लोगों को अगर हम अच्छे से सुनते हैं तो वह सभी लोग भी हमें यही बोलते हैं कि फॉरगिवनेस यह ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है, और वो हमें वो साइंटिफिकली प्रूव भी करवा के देते हैं। यह एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है कि जो हमें हील करने में बहुत हेल्प करती है। सभी लोग यही समझाते हैं कि यह एक्चुअल में अगर हम गुस्सा, एंगर और ये सब चीजें अपने अंदर रखते हैं तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली वो अपने अंदर है, आगे वाले पर्सन के अंदर तो नहीं है। यह एक ऐसा विष है, वो हम पी रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका साइड इफेक्ट उस आगे वाले पर्सन पे हो जाए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि वो सब चीजें अपने अंदर चल रही है, तो हम कैसे दूसरों को उससे हार्म हो सकता है? वो हमें ही हार्म कर रहा है, वो हमें ही तकलीफ दे रहा है। तो सभी जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है या फिर साइकोलॉजिस्ट है या फिर अदर वेस्टर्न साइंटिस्ट है, वो सभी लोग इसी बात को हमें बताने के लिए प्रयास करते हैं कि वह विष हमारे अंदर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक 2-3 कोट्स है, वो बहुत मुझे अच्छे लगे थे इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए भी यहाँ पे डाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि एवरीथिंग इज एंडेड इफ यू फॉरगिव एंड फॉरगेट। मीन्स सोचिए कि अपने लाइफ में कितने सारे बचपन से कितनी सारी चीजें होती हैं, किसी लोगों को अब्यूज किया जाता है, किसी लोगों के साथ किसी लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत सारे चाइल्डहुड मेमोरीज, अनहैप्पी वाली मेमोरीज रहते हैं जिसके कारण हमारा आज अफेक्ट होता है। हमें कॉन्फिडेंस कम रहेगा या फिर हमें बहुत सारी निगेटिव फीलिंग्स रहती है। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि सब चीजों को हम एंड कर सकते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में हुआ हो उसको एंड कर सकते हैं अगर हम डिसाइड करें उस चीज को फॉरगिव और फॉरगेट करने के लिए, है ना?
स्वामी गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट टू योरसेल्फ. इट फ्रीज यू फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट रिलेशनशिप. इट अलाउज यू टू लिव इन द प्रेजेंट टाइम. व्हेन यू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स, यू आर इंडीड फ्री. मीन्स सोचिए, जो फ्री वाली फीलिंग है, फ्रीडम जो चाहिए, अंदर से जो फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम अगर हमें चाहिए तो हमें फॉरगिवनेस पे काम करना पड़ेगा. रूमी जी बोलते हैं कि when you experience pain, ask God for forgiveness. By the command of the Creator, it will be eliminates. For when he decrease, pain become joy and Peter become freedom. तो ये भी हमें यही सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जब भी आप किसी पेन में हो, किसी दुख वाली फीलिंग में हो, तो सबसे पहले अप्रोच कीजिए गॉड को और उनको क्षमा मांगिए. जैसे ही हम क्षमा के फेज में चले जाते हैं, तो अंदर से खुशी हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है और हम फ्रीडम फील करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि यह क्षमा का इम्पोर्टेंस अभी हमने समझ गया है, और उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है. जब बॉडी, माइंड और सोल पे क्या इम्पैक्ट होता है ना, जब तक हम समझेंगे नहीं तो वो शायद से हम उसका सीरियसनेस हमें नहीं पता चले. तो जैसे ही हम एंगर में रहते हैं, गुस्सा करेंगे, दूसरे के साथ बदला लेने की फीलिंग हम रखते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, अपने साथ अपने सेल्स की क्वालिटी चेंज होती है, अपने अंदर निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है. तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो अपने बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता है मीन्स प्रेशर बढ़ता है. अपने जो मसल्स रहते हैं वो टेंस हो जाते हैं. किसी भी चीज को अगर आप सप्रेस करो, ऐसा बहुत सप्रेस करो, तो उस चीज पे प्रेशर आएगा ना. तो वो प्रेशर अपनी बॉडी और माइंड फील करता है. उससे क्या होता है कि अपने बॉडी में एड्रेनल और कोर्टिसोल की जो लेवल रहती है वो बढ़ जाती है, और वो निगेटिव इम्पैक्ट अपने बॉडी को करती है. उसके बाद फिर से क्योंकि थॉट्स की प्रेशर इतना बढ़ जाता है, तो अपनी बॉडी का भी प्रेशर बढ़ता है. बॉडी का प्रेशर बढ़ा तो अपने हार्ट का प्रेशर बढ़ता है. उसमें क्या होता है, फिर जैसे हार्ट अनबैलेंस हो जाए, उसका ब्लड सर्कुलेशन अनबैलेंस हो जाए, तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन की रिस्क बढ़ती है, हार्ट डिसीज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रोक आना स्टार्ट होता है, कैंसर जैसी बीमारी को भी यह आमंत्रित कर सकता है. इतना बड़ा इम्पैक्ट अपने अंदर जो एंगर और क्रोध और गुस्सा और रहती है ना, उस फीलिंग का इम्पैक्ट अपनी बॉडी के साथ होता है. यह सिर्फ चीजें हैं. उसके साथ 200 टाइप्स की और बीमारी, जो हमें शायद से नाम भी उनके पता नहीं, वह टाइप्स की बीमारी भी अपनी बॉडी में क्रिएट हो सकती है. वो क्या करता है, मेनली क्या करता है, अपनी जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको सप्रेस करता है. तो वो जब सबसे सप्रेस करता है, तो फिर हमारे बॉडी को उसका साइड इफेक्ट होता है. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यह है कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस बढ़ता है. हमें समझ में नहीं आता कि किस थॉट्स को या फिर किस फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दे. एंजाइटी बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता. कभी कभी कुछ सिचुएशन में एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एडिक्शन, तो जनरली माइंड का क्या होता है, कोई भी चीज को जब हम बैलेंस नहीं कर पाते, हम एडिक्शन की तरफ टर्न हो जाते हैं. उसमें फिर धूम्रपान करना, दारू पीना हो, या बाकी भी एडिक्शन को हम अपनी एनर्जी को उस तरह से चैनलाइज कर देते हैं. हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं. और यह सोशली क्या इम्पैक्ट करता है, सोशली यह इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर बहुत गुस्से में है, कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, तो गुस्सा रहेगा, उसके बदले की भावना रहेगी. तो हो सकता है मर्डर करना, क्राइम, ये जो निगेटिव एक्टिविटीज अपनी सोसाइटी में चलती है, वो उसके कारण ही होता है. बहुत लोगों को अब्यूज किया जाता है. और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसका भी प्रमाण साइंस ने या फिर कुछ रिसर्च ऐसे है जिसमें बताया गया है कि जनरली पार्टनर के साथ कुछ अगर हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज को, अपना ईगो हमें अलाउ नहीं करते उस चीज को सॉरी बोलने के लिए, मन से सॉरी बोलने के लिए. और दोनों के ईगो क्लैशेस इतने बढ़ जाते हैं, या डिवोर्स के केसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ जाते हैं. यह भी एंगर, गुस्सा अपने अंदर रखने की या एक उसका एक साइड इफेक्ट है. और उसके साथ नेचुरल डिजास्टर जो है, एक्सीडेंट्स है, रोड एक्सीडेंट्स होने के भी बहुत सारे जो रीजंस को अगर फाइंड आउट करते हैं, तो उसका रीजन भी यही रहता है, अपने अंदर का गुस्सा. ठीक है, स्पिरिचुअली इसके क्या साइड इफेक्ट है. सबसे पहले, जैसे हमें किसी के बारे में गुस्सा है या फिर बदले की भावना है, सबसे पहला काम तो यही होता है कि अपने अंदर के जो चक्रास है, वह उसका इनबैलेंस हो जाता है.
हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में रहते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर हमें खुश रहना है, इस पे हमारा माइंड काम ही नहीं करता। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अपने अंदर पीस नहीं रहता, शांतता नहीं रहती, हम बहुत टाइट फील करते हैं, हम बहुत हर चीज में इंथुजियाज्म जो रहता है वो नहीं रहता, हर चीज को अवॉइड कैसे करना है ये हम देखते रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने बोला कि जो हमारे हमारे कुछ रिलेशंस हैं, हम सोशली भी अच्छा जीना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर बहुत सारे निगेटिव फीलिंग्स रहते हैं, तो एक्सटर्नली भी जो बॉन्डेज रहती है अपने साथ के, तो उसमें वो क्लैरिटी नहीं रहती हमें कि एक्चुअल में हमें जीना किस लिए है, हमारा पर्पस हमें बहुत ही ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ क्वेश्चनिंग डायरेक्शन, कॉल दैट वाज वन सो मीन्स यहाँ पे जैसे अपने एक्चुअल में जो सोर्स का जो नेचर रहता है ना, वो क्या करता है, अपने अंदर जितने भी फीलिंग्स रहती है उस पर ना क्वेश्चन मार्क करता है, चीजों को समझने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए। तो यह सब जो प्रोसेस रहती है वो सब अनबैलेंस हो जाता है। तो मैंने यह सब जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर किए हैं, उसका मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। मेरा उद्देश्य यह था कि आपको उस चीज की सिवियरिटी बताऊं, कि सोचिए कि एक छोटी सी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने अभी तक डिस्कस किए उसको हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं, और एग्जैक्टली उल्टा परिणाम, एग्जैक्टली हेल्दी और अच्छा पॉजिटिव परिणाम अपनी लाइफ में हम लेकर आ सकते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस के कारण। तो एग्जैक्टली फॉरगिवनेस क्या करता है, बहुत सारे रिसर्च ने यह शो किया है कि वो अपने लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, अपने बॉडी पे, सोल पे और अपने माइंड पे। तो वह हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम कर देता है। जैसे मैंने बोला कि बॉडी अगर लाइट वेट फील करना स्टार्ट कर दे, माइंड भी अगर फ्री फील करना स्टार्ट कर दे, तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत नगण्य रहेंगे, उसमें कुछ चांसेस ही नहीं रहेंगे। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल इंप्रूव करता है, अपनी स्लीप इंप्रूव करती है, और याद रखिएगा स्लीप ही सबसे बड़ी मेडिसिन माना जाता है। और अपने बॉडी में जो भी पेन रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, वो सबको रिड्यूस करता है फॉरगिवनेस मेडिटेशन। इमोशनली हमें बहुत स्ट्रांग करता है, हमारे माइंड सोल की जो मेन कैरेक्टर है पीस, वो पीस को कनेक्ट करने में बहुत मदद करता है। कोई भी चीज, जैसे अभी यंग जनरेशन है, उनको बहुत लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, अपना करियर अच्छा करना है, अपना मैरिटल लाइफ अच्छी करनी है, सोसाइटी को अच्छा करना है, तो ये जो मैनिफेस्ट करने की जो अपनी डिजायर रहती है, कुछ भी मैनिफेस्ट अगर करना है अपने जीवन में, तो वो बहुत इजीली होता है, क्योंकि हम खुल जाते हैं, हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस से वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद कोई भी चीज को हील करना है तो वो हील बहुत अच्छे से हो जाती है। यह हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में आप सोचिए अपनी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम आता है, ट्राई देखिए कि वो हील करने में हमें बहुत मदद करेगा। दूसरा है इंट्यूशन। हम बोलते हैं इंट्यूशन मीन्स ये कि ऐसे अपने अंदर की ये शक्ति है, तो जैसे हम इंट्यूशन अपना बढ़ाते हैं, तो हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, पास में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने वाला है, वो भगवान को हमें जो डायरेक्शन देने रहते हैं इंट्यूशन के मार्फत, तो वह हमें अच्छे से मिल सकता है। हमारे अंदर जो गिल्ट रहती है, शेम रहता है, अदर निगेटिव फीलिंग रहती है, वह भी दूर करता है। हमारे अंदर जो बॉन्डेज है वह उसको भी वो फ्री फील करवाता है। जैसे मैंने बोला कि सांसारिक सुख जब लेते हैं, गुड रिलेशनशिप कोई भी किसी के भी साथ, वो गुड रिलेशनशिप अचीव करने में भी हमें बहुत मदद करती है। और हमारे सोसाइटी में पीस, आनंद, शांतता और हार्मनी प्रदान करने में भी यह फॉरगिवनेस हमें मदद करता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरगिवनेस। तो जनरली ब्रॉडली 3 टाइप्स रहते हैं। एक है फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, हमें इसमें भगवान के साथ बैठ के, भगवान को कनेक्ट करके हमें अब खुद के लिए और दूसरों के लिए भगवान से माफी मांगनी है। दूसरा है फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स, तो अगर कोई भी घटना हुई हो, दूसरे की अगर गलती हो, नहीं हो, कुछ भी हो, हम दूसरे से हम इनोसेंटली माफी मांगते हैं। ठीक है, और तीसरा है फॉरगिवनेस फ्रॉम सेल्फ। सभी स्पिरिचुअल जो जितने भी गुरु है उन सब ने यही इस पॉइंट पे फोकस किया है कि कभी कभी दूसरों को माफ करना बहुत इजी हो जाता है, पर खुद के अंदर जो गिल्टी, जो शेम या फिर जो भी निगेटिव फीलिंग्स है, उस पे काम करना, उस पे मेंटल एक्सरसाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, खुद को माफ करना बहुत कठिन हो जाता है। तो यह है अपनी तीसरी कैटेगरी।
ठीक है। तो अभी नाउ आवर मेन क्वेश्चन इज कि फॉरगिवनेस करने के लिए या फिर क्षमा करने के लिए या फिर सॉरी बोलने के लिए मैं ही क्यों इनिशिएट करूं, मैं ही क्यों दूसरों को सॉरी बोलूं। यह क्वेश्चन हम सबके अंदर अंदर आता है, मेरे भी अंदर बहुत बार यह क्वेश्चन आता है। टेक्निकली वो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा, उसके लिए नॉलेज गेन करना पड़ता है, और फिर जब अपना इंटेलेक्चुअल माइंड उस पर काम करता है कि यस दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, उसके बाद हम फॉरगिवनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं लास्ट सेशन में भी मैंने एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब मैंने रेकी सीखना स्टार्ट किया था तब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। तो जैसे काका ने मुझे कुछ नोट्स दिए थे, वो नोट्स मैंने पढ़े और उसके बाद मैं कंफ्यूज थी, तो पर मैंने हिम्मत की और काका को मैंने वो पूछ लिया था, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं तो उस टाइम पे कैसे मेरे लाइफ में कुछ अच्छे भी लोग थे, बुरे भी लोग थे। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस दिया था, कुछ लोग मेरे सपोर्ट में भी थे। तो उतनी तो मैच्योरिटी उसमें नहीं थी कि उस टाइम पे समझे कि जो मेरे साथ बुरा भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो अच्छा हो रहा है वो तो अच्छे के लिए हो ही रहा है। तो फिर जैसे हमारे रेकी में बोला जाता है कि विश्व शांति के लिए हमें प्रेयर करनी रहती है, सबके लिए समभाव रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारी रेकी काम करती है। तो यह क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रहा था कि नहीं, मेरे लाइफ में तो कुछ बुरे भी लोग हैं, मुझे उनके लिए कुछ नहीं करना है, मैं अच्छे लोगों के लिए करूंगी, मैं बुरे लोगों के लिए नहीं करूंगी। तो फाइनली मैंने काका को यह पूछ ही लिया था कि काका मुझे रेकी करनी है, पर बुरे लोगों के लिए नहीं करनी है, अच्छे लोगों के लिए करनी है। तब मुझे काका ने सिर्फ एक ही बताया था, अगर आपकी मेंटल स्टेट यह है कि अभी तक वो क्लियरिटी आपको नहीं है कि अच्छे लोग बुरे लोग, तो मुझे लगता है कि आपको अपने एलिजिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेकी यह आध्यात्मिकता, रियल आध्यात्मिकता यह एक ऐसी साधना है जिसमें हमें सभी लोगों को समभाव देखना पड़ेगा, हमें खुद पे ही काम करना पड़ेगा कि अच्छे लोग भी मेरे लिए कैसे अच्छे और बुरे लोग भी मेरे लिए कैसे अच्छे हैं। तो फिर वह मुझे एक अलर्टिंग मैसेज था काका की तरफ से, फिर मैंने खुद पे काम किया, और जब मुझे यह टेक्निकली समझा या फिर काका ने जो भी गाइडेंस दिया कि सच में लाइफ में सभी लोग अच्छे रहते, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर रहता है, उसको जो कार्य दिया गया वो कार्य बुरा है, पर उसके अंदर का जो भगवान है वह तो अच्छा है। फिर मैंने जैसे जैसे अपने अंदर काम किया, अपने ऊपर काम किया, फिर वो मुझे सभी साइंटिफिकली वो समझना स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने रेकी की साधना आगे बढ़ाई। तो वही वही सेम चीज हमें खुद पे क्वेश्चन मार्क करना है कि फॉरगिवनेस क्यों मुझे करना है, किसको खुश रहना है, किसको लाइफ में शांतता चाहिए, किसको लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, किसको लाइफ में सक्सेस चाहिए। अगर आपको चाहिए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना, राइट। तो वह अगर इंस्टिंक्ट, वो जो डिजायर माफ करने की या फिर वो थॉट अगर अपने अंदर भगवान ने दिया है, तो मीन्स फिर से मैं बोलूंगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि फॉरगिवनेस स्टार्ट करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक फ्रेश शुरुआत आपके लाइफ में होगी, है ना। तो फॉरगिवनेस करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे वाले पर्सन के पास जाके ही हमें उसको माफी मांगनी है, नहीं, यह एक इंडिविजुअल टेक्निक है। हम शांत बैठ के भी उसके लिए भी माफी मांग सकते हैं और खुद के लिए भी माफी मांग सकते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि फॉरगिवनेस लिबरेट्स द सोल, it removes fear, forgiveness liberates the soul, it removes, and that's why it's such a powerful weapon। तो यह एक ऐसा वेपन है कि जो अपने अंदर का जो भी निगेटिव फीलिंग है, फियर है, अंडर कॉन्फिडेंस है, या फिर जो भी जितने भी निगेटिव फीलिंग्स रहते हैं उसको काटता है और हमें एक लिबरेशन वाली फीलिंग देती है। जब लिबरेशन वाली फीलिंग में हम आ जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक ऐसा मेंटल स्टेट रहता है कि जिसमें हम अच्छा ही फील करते हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंस खुद के अंदर बहुत पाते हैं, जिससे हम कोई भी चीज करनी हो तो वह करने के लिए हमें एक एनर्जी का सपोर्ट अच्छा मिलता है ना। तो जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा था, और नेल्सन मंडेला जी भी कहते हैं कि खुद दूसरों को माफ करना या खुद को माफ करना यह बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट यह सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम खुद को दे सकते हैं। सो अभी जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ होमवर्क। सो अभी अपना नेक्स्ट सेशन शायद से नेक्स्ट मंथ वगैरह होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हो सकता है आप नोटबुक लो उसके लिए, यह प्रैक्टिस मैं भी फॉलो करना, मैंने भी बहुत बार स्टार्ट की है और मैं कर भी रही हूँ इस पे काम। तो एक्चुअल में हम सब इस दुनिया में कुछ तो भी सीखने ही आए हैं, तो अभी भी हम लोग स्टूडेंट ही है,
हाँ, ये बात है, हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि स्टूडेंट है, पर नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं। तो हमें क्या करना है, फॉरगिवनेस एक्चुअल में एक्शन में लाना है। तो क्या करेंगे, रजिस्टर में ऐसे कुछ कॉलम्स बनाएंगे, या फिर आप अगर उतना कंफर्टेबल हो कि खुद के माइंड में करना है वो भी चलता है, पर मैं जनरली रजिस्टर प्रेफर करती हूँ। तो उसमें क्या करना है हमें, जैसे अपने लाइफ के ऐसे कौन सी घटनाएं हैं जिसके कारण अपने अंदर दुख आता है, ब्लेमिंग आता है, डिसरिस्पेक्ट आता है, कुछ फेलियर की फीलिंग आती है, वह सब घटना जो है उसमें लिखने, पहले कॉलम में 1 2 3 4 नंबर दे सकते हैं, उसमें इंसिडेंट्स लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस घटना को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अच्छे से सीख समझ लेंगे कि इसमें एक्चुअल में किसकी गलती है, आगे वाले की है, मेरी है। तो उसमें हम लिखेंगे दूसरे कॉलम में कि उसमें एग्जैक्टली मुझे किससे माफी मांगनी है, खुद से माफी मांगनी है वो भी लिखिए, दूसरों से लिखना है उसका भी नाम लिखिए, और इस घटना से मुझे क्या लर्निंग है, मुझे क्या सीखने को मिला है, जो कि मैं वह फिर से वो मिस्टेक आगे नहीं करूंगी। तो फिर मुझे वो लर्निंग भी लिखनी है, तब जाके ही वो जो घटना है ना वो स्टॉप करेगी, नहीं तो बिलीव मी वही घटना आपकी लाइफ में बार बार आती जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स का नियम ही है, जब तक वो सीखते नहीं तब तक वो आपके सामने लेकर ही आने वाली वही चीज। ठीक है, तो ऐसे ही आप जितने भी घटनाएं आपको पता, आपको याद आ रही है वो लिखिए, उस पर काम कीजिए, और फिर देखिए इतना मिराकुलस रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलेगा ना, इतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसे मैंने अपने लाइफ का एक उदाहरण यहाँ पे लिया है कि अगर मुझे पास्ट लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई थी, तो XYZ कोई भी कुछ कारण के कारण मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो पर उसके परिणाम मुझे निगेटिव परिणाम अभी दिख रहे हैं। तो फिर मैंने उस पर एनालिस किया, अच्छे से समझा कि नहीं, एक्चुअली जो भी रीजंस थे, पर वो मुझे वो सिचुएशन, वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो फिर मैंने यूनिवर्स को, गॉड को उसके बारे में सॉरी बोला, और उसके बाद फिर मैंने खुद के माइंड को ओपन किया कि नहीं, आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए मैं बहुत ओपन हूँ, बहुत सेंसिबली वो डिसीजन लूंगी और अपने लाइफ को और भी ग्रोथ की तरफ लेके जाऊंगी। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती है, अपने रिलेशनशिप के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उस पर काम कीजिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें अपने लाइफ में मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य रहता है कि विश्व शांति, तो ये विश्व शांति के लिए भी मेन रहता है, क्योंकि जब तक, जैसे फॉरगिवनेस इक्वल्स इनर पीस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरगिवनेस फॉलो कर रही हूँ तो मेरे अंदर इनर पीस आएगा, मोर पीसफुल पीपल इक्वल्स मोर वर्ल्ड पीस, राइट। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर मैं यहाँ पे बैंगलोर में बैठ के अगर मैं उस पर काम कर रही हूँ तो मैं एक पर्सन इनर पीस फील कर पाऊंगी। अगर मेरे साथ अगर 10 लोग भी जुड़ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर सिटी के 10 लोग जुड़ रहे हैं, फिर कर्नाटका स्टेट के कुछ लोग जुड़ेंगे, ऐसे करके फिर अपना कंट्री होगा, कंट्री होने के बाद अपना वर्ल्ड होगा। तो ऐसे ही हमें, यह हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह सब चीजें, क्योंकि आजकल दुनिया में जो भी बुरे काम चल रहे हैं, अगर हमें लगता है कि आगे वाले की लाइफ में अच्छा हो या फिर मेरे लाइफ में अच्छा हो, तो हमें कहीं तो भी खुद को ही इनिशिएट करना बहुत जरूरी रहता है। तो जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। तो विश्व शांति के लिए प्लीज आप प्रेयर कीजिए, ताकि हम सब लोग शांति से और सुख से और शांति से जी पाए। ठीक है, अभी लास्ट में जैसे हमने कहा कि जब तक हम उसका एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक उसका अनुभव क्या है, एक्चुअली उसके अपने लाइफ में कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे फॉरगिवनेस हमें क्या बोल रहा है, आई एम हियर टू एक्सपीरियंस विथ यू द लव ऑफ गॉड, द पीस ऑफ गॉड एंड द हैप्पी लाइफ, सो प्लीज फॉलो मी रेगुलरली इन योर लाइफ। तो फॉरगिवनेस हमेशा ही रेडी है हमें जो ईश्वर का प्रेम है वो फील करने के लिए, ईश्वर में जो शांतता है वो फील करने के लिए, और अच्छी और एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए फॉरगिवनेस हमें हमेशा मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका अपना सेशन समाप्त करूंगी। जो नेक्स्ट सेशन में उसमें एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं हम, बोलना तो आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूंगी कि सच में वो करना बहुत एक्सेप्ट करना या फिर उस पर काम करना बहुत ही कठिन है। तो उस कठिन काम को कैसे सिंपल करें, उसके लिए एक 9 स्टेप ऑफ फॉरगिवनेस प्रोसीजर है जो साइंटिफिकली प्रूव है, और बहुत ही सिंपल टेक्निक से उस पर हम काम करेंगे। जब हम फॉरगिवनेस सीखेंगे तो उसमें डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी सीखेंगे, और कुछ और भी टेक्निक्स सीखेंगे जिससे यह फॉरगिवनेस करना
दूसरों को इतना इजी हो जाएगा, इतना सहजता से हम कर पाएंगे कि वो अपने लाइफ में सहजता से हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अपनी लाइफ को खुशी की तरफ लेकर जा सकेंगे। ठीक है, तो यह मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। यही सिर्फ एक महात्मा जी का एक कोट है, वो पढ़ती हूँ। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना है, क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। तो देखा, क्योंकि हमें यूनिवर्स को, हमें भगवान को अपने अंदर को जो भी व्यक्ति है उसको शक्तिशाली बनाना रहता है, इसीलिए ही क्षमा करना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ और अपना 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं क्षमाधान। काका आवाज आ रहा है का बताइएगा प्लीज। हाँ काका आवाज आ रहा है? एक मिनट काका। काका आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ। हेलो, आवाज बंद हो गया क्या? हाँ एक मिनट, बाकी लोगों को भी पूछ लेते हैं। आस्तिक सर आवाज येत होता का? नाही, तुमचा आवाज येतो पण ते व्हिडिओचा आवाज येत आहे? नाही ओके, नाही येत आहे का? एक मिनिट। आता है। हरिओम सबको। अपने गुरु को नमन करते हुए आज मैं माफी मेडिटेशन को स्टार्ट करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव काका आवाज महेश्वर येतोय? गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय इतना शक्तिशाली है कि जिसकी नियमित साधना से हम अपने लक्ष्य तक सहज ही पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति इस दुनिया में आया है, सांसारिक सुखों का अनुभव कर रहा है, सुख दुख के चक्रों को पार कर रहा है और अंत में हमें सभी को यही समझ मिलती है कि मोक्ष प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी उस ईश्वर में विलीन हो जाना, उस सुख शांति समाधान समृद्धि पूर्णत्व उस स्टेज पे विलीन हो जाना। जैसे मनुष्य को नकारात्मक भाव रहते हैं, दुख, नफरत, क्रोध। काका आवाज येतोय? हो, ईर्ष्या, स्वार्थ देखना, इन सभी नकारात्मक भाव से हमारे शारीरिक मानसिक व्याधियों को हम आमंत्रित करते हैं, हम ग्रसित हो जाते हैं और ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाते हैं। वही व्यक्ति अगर प्रेम, प्रशंसा, दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, खुद के प्रति प्यार, आदर, कलात्मकता, दूसरों के सुख में खुद को सुखी मानना, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, निस्वार्थ सेवा, धन्यवाद के भाव रखेगा, क्षमा भाव रखेगा, जाने दो भाव रखेगा, यह सकारात्मक भाव अगर हम रखते हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमें फिर से प्रदान हो सकता है। हमें ईश्वरीय गुणों में खुद को विलीन करना है और उसको करने के लिए हमें
फॉरगिवनेस मेडिटेशन हमें माफ़ी ध्यान बहुत ही मदद करता है। अध्यात्म हमें बताता है कि हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण हमारे कर्म हैं, फिर वह इस जन्म के हो या पिछले जन्म के कर्म हो। हमारे भाव विचार ही हमें दुख देते हैं। तो चलो आज क्षमा ध्यान पूरे मन के साथ करते हैं और सभी दुखों से मुक्त होकर एक शांतमय जीवन हम जीते हैं। क्षमा प्रार्थना में इतनी शक्ति है। अगर व्यक्ति पूरे मन से, आत्मा से और लगन से ईश्वर से माफ़ी मांगता है और यह प्रार्थना करता है तो उसके मेरिडियंस जो रहते हैं, सभी चक्रों में जो भी ब्लॉकेजेस रहते हैं वो दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति से भर जाता है और ईश्वरीय आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहता है। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। 3 बार हम दीर्घ श्वसन करेंगे। 1 इनहेल, श्वासों को अंदर ले। एक्सहेल, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से एक बार इनहेल, धीरे धीरे श्वासों को अंदर लें। एक्सहेल, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अंत में फिर से एक बार इनहेल, श्वासों को धीरे धीरे अंदर ले। एक्सहेल, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अभी पूरा ध्यान यहाँ सुनाई देने वाली सभी इंस्ट्रक्शन पर दे और अपने जीवन में इसी सभी जो हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं उसको साझा करके पूरे मन से माफ़ी मांगे। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी समस्या में हम फंस जाते हैं जिसका कोई समाधान नहीं सूझता। सभी प्रयास करने के बाद भी हम असफल हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, शारीरिक मानसिक पीड़ा रहती है और इसके लिए अपने कार्मिक अकाउंट ही होते हैं और पीड़ा हम भुगतते रहते हैं। इन कर्मों की सजा, इस पीड़ा से हमें मुक्त करने के लिए ईश्वर ही हमें मदद कर सकती है। एनर्जी के उस अस्तित्व के आगे हमें प्रार्थना करनी है। सबसे बेहतर मार्ग यही है कि हम उस ईश्वर को, इस एनर्जी को माफ़ी मांगे और अभी सब भी जितने भी हमने कर्म किए, बुरे कर्म किए, उससे माफ़ी मांग के इस सब से मुक्त हो जाए। तो यही माफ़ी प्रार्थना सबके लिए हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हे मेरे गुरुदेव, ईश्वर, मेरे परमात्मा, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ी दे और इस कर्म बंधन से मुक्ति दे। अभी हर एक व्यक्ति अपने मन में जो भी कर्म आपके जीवन में आपने किए हैं, जो लगता है कि वो बुरे कर्म थे, उसको याद करके भगवान को मन से माफ़ी मांगिए। 1 मिनट खुद के लिए टाइम लीजिए और जो भी कर्म आपने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए भगवान से मन से माफ़ी मांगिए और खुद को माफ़ कर दे। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसे कर्म हो गए हैं जिसके कारण मेरा परिवार वाले सभी दुख झेल रहे हैं, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम सब माफ़ी मांगते हैं। हे ईश्वर, मैंने मन से, वचन से, कर्म से जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए मन से माफ़ी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ़ कर दो। अगर कुछ याद आ रहा है अभी आपको तो उस बुरे कर्म के लिए ईश्वर से मन से माफ़ी मांग लीजिए। तो चलो अभी हम हमारी जो सृष्टि है, अपनी माँ प्रकृति है, हमारी जो मदर नेचर है, उसको हम मन से माफ़ी मांगेंगे। हे माँ प्रकृति, तुमने हमें जीवन दिया, भरपूर मात्रा में जल, वायु, आकाश, अग्नि प्रदान की, इस शरीर को इस पंच महाभूतों से बनाया और माँ प्रकृति आपके साथ तालमेल रखकर कैसे हम इस शरीर को स्वस्थ रख पाए, यह सबका भी ध्यान जन्मता ही आपने हमें दिया। पर हमारी नादानी देखिए, अज्ञानता के कारण हमने आपका बहुत ही अनादर किया। विकास करना, जीवन को संसाधनों से पूरा करना, यह उद्देश्य रखकर हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते गए,
पेड़ काटते रहे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर वातावरण की हवा प्रदूषित की, जल प्रदूषित किया, वातावरण में बहुत उष्णता बढ़ गई। इन सब के पीछे हमारी अज्ञानता ही है, बेफिक्री है, हमारे ही गलत कर्म है। इस सब के लिए हे पृथ्वी माता, हे मदर नेचर, प्रकृति माता, हमें कृपा करके माफ कर दो और हम सबको शक्ति दो कि इस सृष्टि को हरी भरी रखे और खुशहाल रखे। हर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जिए, भरपूर स्वच्छ पानी मिले, नैसर्गिक आहार मिले, प्रॉपर सनलाइट मिले, पेड़ों की छांव में एक स्वस्थ जीवन लाइफ हम सबको मिले। यही हमें शक्ति दीजिए। हे प्रकृति माता, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए हम मन से आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अभी 1 मिनट आप सब लोग जो भी हमने गलतियाँ की है प्रकृति की तरफ, उसको याद कीजिए। जो भी आपको याद आ रहा है वो याद करके प्रकृति माँ को हमें मन से माफ़ी मांगनी है। अभी हम अपने मन के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे। हे ईश्वर, तूने हमें सबसे अच्छा मित्र दिया जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं। वह सुख दुख से में हमारे साथ रहता है। उसको अच्छी ट्रेनिंग देकर हम आपके पास पहुंच सकते हैं। वह एक अच्छा साथी है। वह जो हमारे जीवन की वाहन यात्रा को चलाता है। हमें बस उसको अच्छा रास्ता दिखाना था, परंतु इस मोह माया के जाल में फंसकर द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, लालच, घृणा, स्वार्थ यह भावना रखकर अपने ही मित्र को हमने दुश्मन बना दिया है। उसके लिए हम सबको माफ कर दो ईश्वर। अपने मन को अच्छे संस्कार देकर सबके लिए अच्छी भावना रखना, सबका भला हो यह सोचना, सबके प्रति प्यार रखना, मेरा भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ मेरे साथ हो, यह विचार भाव रखना, निस्वार्थ मदद करने का भाव रखना, मन से साफ रहना, यही गुण रखकर जीवन का लक्ष्य हम पा सकते हैं। यह कितना बड़ा ज्ञान आपने हमें दे दिया था। यही गुण रखकर जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते, यह भी आपने हमें सिखाया। पर देखिए, पर हम ही मूर्ख अज्ञानी लोग इस विषय का महत्व नहीं समझ पाए और जीवन में दुख भुगत रहे। इस सभी अज्ञानता के लिए हम सबको माफ कर दीजिए ईश्वर। हम सब मन से आपको माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए ईश्वर। हमारे मन के जो भी नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक भावों में परिवर्तित करने की शक्ति हमें दो ईश्वर। हम सबको आज तक अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, अपमान किया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद को ऊंचा दिखाया और किसी को नीचा दिखाया है, किसी को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान किया अगर होगा, किसी को खुद के स्वार्थ के लिए किसी का पैसा ऐठा होगा, अपने ही फैमिली के लोगों के साथ ईर्ष्या की, नफरत की, अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार अगर नहीं किया होगा, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, भाई हो, बहन हो, सास, ससुर, पति, पत्नी, ननद, जेठानी, मासी, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, हर एक रिश्ता जो भी हमारे इर्द गिर्द है, उनको जाने अनजाने में अगर हमने दुखाया होगा तो हमें माफ कर दो ईश्वर। हर व्यक्ति में तुम्हारा अंश है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा अंश है, यह हम भूल गए थे। उनको दुखाना मतलब हमें हमारे ईश्वर को दुखाना हो गया है, यह हम भूल गए थे। उनको दुखाना मतलब मेरे ईश्वर को दुखा रहे हैं, यह भूल हमने कर दी है। ईश्वर, इस भूल के लिए कृपा करके हमें माफ कर दीजिए और हमें इतनी शक्ति दे कि कोई कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करे, हम उनमें आपका अंश देखें और खुद को शांत स्वरूप रखें। तुम हो करता, तुम ही करविता, यह ज्ञान हमेशा हमारे अंदर बना रहे। अब आप हर एक व्यक्ति 1 मिनट अपने जीवन में जो भी घटना, व्यक्ति याद आ रहा है जिससे आपको मन से माफ़ी मांगनी है, उसको याद करें
और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लीजिए। हर व्यक्ति वो जो जीवन में है, जीवित है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली होना है। उस व्यक्ति को विजुलाइज करें और माफ़ी मांग ले। आपके अपराध के लिए अगर आपको रोना आता है तो भी मन हल्का कर सकते हैं और ईश्वर को अपने सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगते रहे। यही भाव हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। अभी हम ईश्वर से खुद के लिए माफी मांगते हैं। हे ईश्वर, आपने हमें इस आत्मा के रूप में जीवन दान दिया है, जो कि वह बहुत ही पवित्र, प्रेम, आनंद, मौन, शांतता, पूर्णत्व के रूप में परिपूर्ण रहता है। हमारा अस्तित्व पूर्ण है। यह ज्ञान आपने हमें हमेशा दिया, पर हमारी अज्ञानता देखिए कि हम वो नहीं समझ पाए। इस अज्ञान, लोभ, माया, स्वार्थ के कारण असली खुशी क्या है, असली संपत्ति क्या है, हम नहीं समझ पाए। झूठी खुशी, झूठा बंगला, गाड़ी, इस मोह में हम रहे। वो सब चीजें ही आपने ही दिए हैं, पर उसकी कीमत हमने नहीं की और असली खुशी क्या है वो समझ नहीं पाए। उसके आगे भी जाना है, यह हम समझ नहीं पाए। उसके लिए हम मन से आपको माफ़ी मांगते हैं और जो भी इस जीवन में आपने हमें दिया है उसका बहुत आदर करके और जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ सबका भला हो और मेरा भी भला हो, इस भावना के साथ आगे हमें बढ़ने की शक्ति दो ईश्वर। अगर हमने खुद को जाने अनजाने में खुद का अपमान किया है, खुद का रिस्पेक्ट नहीं किया है, खुद को कम समझा है, क्योंकि हमारे अंदर भी तुम्हारा अस्तित्व है, तो हम अब खुद को तकलीफ देना मीन्स हमारे ईश्वर को तकलीफ देना, यह ज्ञान हम भूल गए थे और जाने अनजाने में हमने खुद को भी बहुत बहुत दुख दिए हैं। तो इसी दुख के कारण, इस जो दुख हमने खुद को दिए हैं, उस दुख के कारण, उस कर्म के लिए हमें माफ़ कर दीजिए ईश्वर, और सदा हमारे जीवन में हमारे साथ रहिए। हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता कीजिए ईश्वर। एक बार फिर से सबसे हम माफ़ी मांग लेते हैं और हमारा ये मेडिटेशन साधना यहाँ पे समाप्त करते हैं। हे ईश्वर, जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियाँ की होगी, किसी ने हमें दुखाया होगा, हमने किसी को जाने अनजाने में दुखाया होगा, उन सब के लिए, उन सब कर्मों के लिए हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यही आपसे प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। काका प्लीज अनम्यूट करें। अंत में प्रार्थना करेंगे। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज फॉरगिवनेस ध्यान जो चित्रा दीदी ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया हम सबको, उसके लिए चित्रा दीदी का विशेष धन्यवाद। और आप सभी जो भी महानुभाव जो भी जुड़े, जिनके कारण ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद, सबका मंगल हो। हैप्पी संडे। मैं अनम्यूट करती हूँ सबको काका। थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। वाह दीदी।
ओम शांति। शांति काका। ओम शांति। धन्यवाद। भरत भाई कुछ बोल रहे हैं, जरा भरत भाई को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ओम को शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ आज का। थैंक यू, मेडिटेशन बहुत शांत लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, क्यों चित्रा? थैंक यू ऑल। धन्यवाद धन्यवाद दादा। थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा, ओके काका, धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, उठायच्या ताई नेम्स मध्ये